खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज और सख्त। बस्ती का रंग मिजाज और आशिक मिजाज दारोगा बाबू वर्दी की मर्यादा को भरे समाज में किया नीलाम। युवती से मोबाइल पर गंदी गंदी बात करता है दारोगा दीपक सिंह। युवती ने मना किया तो परिवार पर लाद दिए कई मुकदमे। दारोगा दीपक सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस का बना कलंक। आखिर कब तक ऐसे पुलिस वाले की शिकार होती रहेंगी बेटियां। रंगरूट दारोगा दीपक के खिलाफ प्रशासन से कई बार हुई है शिकायत। अब युवती से अश्लील चैट और फोन ऑडियो में फंसे दारोगा बाबू। इस वक्त देश हाथरस कांड से गुस्से में है, और हो भी क्यों ना। जिस देश में नारी को पूजा जाता हो, उसी देश में उसकी बेटियों की असमत लूटी ही नहीं जाती, बल्कि उसकी बलि भी चढ़ा दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि अपने आप को जनता का मित्र पुलिस का दम भरने वाली यूपी पुलिस अपना खौफ अपराधियों में कम जनता में ज्यादा दिखाती है, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो कानून का गुबार मानो धुआं हो ही जाता है। ऐसा ही मामला बस्ती की बेटी के साथ हुआ है। यहाँ पर तैनात दो दारोगा राजन सिंह और दीपक सिंह, जो कि सगे भाई भी हैं, उन्होंने बस्ती पुलिस की खाकी पर ऐसी कलंक की स्याही पोत दी है जो शायद अब मिटाना मुश्किल है। आपकी बहन को प्रताड़ित कर रहे हैं, बताइए क्या हुआ? एसआई दीपक सिंह और उनके भाई राजन सिंह और उनके सहयोगी मिलकर हमारी बहन के पास मैसेज वगैरह करते थे। उसका हमने कड़ाई से विरोध किया। राजन सिंह, उनके भाई को मैंने सब दिखाया। इसी मैटर को लेकर के हमारे ऊपर तमाम फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। हमको पूरा मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। 8-10 मुकदमा हमारे ऊपर कर दिया गया है। हमारी कहीं पूरे जिले में सुनवाई नहीं हो रही है। माननीय जीएम साहब, माननीय एसपी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रमुख सचिव, माननीय आईजी, सबके यहाँ हम लोग दौड़ के थक चुके हैं। आईजी साहब के यहाँ, डीआईजी साहब के यहाँ, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमें लोगों को दोषी ठहराया जा रहा है, जो कि हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, इनके खिलाफ सारे एविडेंस हैं, इनके खिलाफ सारे वीडियो हैं। दरअसल महाराजगंज में तैनात चौकी इंचार्ज दीपक सिंह कुछ दिनों पहले सोनू पार्क के चौकी इंचार्ज थे। आरोप है कि अपने भाई के साथ पीड़ित युवती बाजार जा रही थी, तभी वाहन चेकिंग के नाम पर दारोगा ने उसकी गाड़ी रुकवा ली और घंटों चौकी पर बैठाए रखा। उसे दारोगा दीपक ने तब तक बैठाए रखा जब तक काजल ने अपना मोबाइल नंबर दे नहीं दिया। फिर क्या था, खाकी वाले बाबू हफ्सी दारोगा ने पीड़िता को कॉल व मैसेज करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन दारोगा की आशिक मिजाजी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। पीड़िता ने पूरी बात अपने भाई को बताई। उसके बाद भाई ने इसकी शिकायत दारोगा राजन सिंह से की, जो कि दीपक के बड़े भाई हैं। शिकायत से आग बबूला दीपक सिंह ने पीड़िता को सबक सिखाने की दृष्टि से अपने कार्यकाल में आधा दर्जन से ज्यादा फर्जी मुकदमे उसके और उसके घर वालों पर लाद दिए। थक हार कर पीड़िता ने बस्ती पुलिस के इस रसिक मिजाज दारोगा दीपक सिंह और राजन सिंह की शिकायत आईजी से की। उसने दारोगा के अश्लील व्हाट्सएप चैट और ऑडियो को बतौर सबूत के तौर पर देकर न्याय की गुहार लगाई। हेलो, बताइए मैडम, खाली हो गए? हेलो, हाँ सर, क्या अभी चौकी पे थे क्या सर? नहीं, 10 मिनट कोतवाली हैं। अच्छा अच्छा सर। और बताइए क्या चाल है मैडम, कैसी हो आप? सब ठीक है सर। हमें अगर कोई गलती है क्षमा करते हैं यार। मुझे नहीं आज बड़ा अफसोस हो रहा था, बहुत अफसोस हुआ है मुझे आज। नहीं सर, अफसोस क्या, गलती हम लोगों की थी सर। आपकी तो ड्यूटी थी, आप हमें ये बताओ, इतनी बड़ी हो गई, लाइफ में सीरियसली होकर नहीं जीती हो क्या आप? हाँ सर, लाइफ में सीरियसली होकर नहीं जीती हो क्या आप? नहीं सर, तो ये तो सही है सर, सीरियसली होकर कभी नहीं जीते हैं। सीरियसली होकर जीने का डाल दो अभी सर अब तो सर, आप किसी के सामने नहीं तो पुलिस के सामने तो डाल ही लेंगे सर। वो बताओ क्या है सनातन? ये बताइए, दरोगा दीपक सिंह से किस तरह प्रताड़ित हो रही है? दरोगा दीपक सिंह सर, हम लोग जा रहे थे दादी का दवाई लेने, हम और हमारा भाई। फिर वो रास्ते में रोके, मास्क चेकिंग के दौरान नंबर लिए, नंबर पे कॉल करना शुरू किए, और उसके बाद कॉल किए, फिर उसके बाद गंदा गंदा मैसेज करना चालू किए। जब वो मैसेज करना चालू किए तो उनको ब्लॉक कर दिए। उसके बाद फिर वो अलग नंबर से मैसेज कॉल करना शुरू किए। फिर हम अपने भैया से जब बताए, भैया जाके उनके भाई से कंप्लेन किए, तो उनके भाई भैया को डराए धमका के वो मोबाइल लेकर डिलीट कर दिया। बोले मोबाइल ला, हम देखते हैं। क्या नाम है इनके भाई का और किस पोस्ट पे है? वो भी एसआई हैं।
तो फिर उसके बाद उनको दिखाए, फिर उसके बाद वो डिलीट कर दिए सब। उसके बाद क्या हमारे मिलने के लिए भी बुला रहे थे दरोगा दीपक सिंह? जी सर, कोई ऐसा शब्द बाकी नहीं था जो वो चौकी में मिलने के बाद वो कहे नहीं थे। दोनों भाई हैं, तो आरोप है छेड़खानी का और अश्लील मैसेज भेजने का। सर आपके नॉलेज में आया है, क्या कार्रवाई हो रही है? मेरे पास प्रार्थना पत्र लेकर के और एक महिला आई थी, उसके संबंध में मैंने जनपद बस्ती के अपर पुलिस अधीक्षक से जांच कराने के लिए पुलिस अधीक्षक बस्ती को लिखा है और इस संबंध में गहनतापूर्वक जांच करके उसमें जो भी न्यायोचित कार्रवाई है वो अतिशीघ्र कर दी जाएगी। सर क्या कहा गया है महिला के द्वारा शिकायती पत्र में? अब इतना मुझे याद नहीं है। वो महिला मेरे पास जब कल आई थी, उसके प्रकरण को मैंने जो है अच्छी तरह से सुना और उस पे जो है प्रार्थना पत्र में जो भी तथ्य अंकित थे उनमें प्रत्येक बिंदुओं पे जो है जांच के लिए हमने जो है पुलिस अधीक्षक बस्ती को निर्देशित किया। पीड़िता ने मीडिया को बताया कि अगर उसने अपने अस्मत का सौदा दारोगा से कर लिया होता तो उसका परिवार फर्जी मुकदमों से बच जाता। उसने कहा कि यूपी में बेटियों को इंसाफ तभी मिलता है जब उनकी मौत हो जाती है और यदि उससे इंसाफ नहीं मिला तो वो भी सुसाइड करने को मजबूर होगी। इस घटना पर बस्ती आईजी ने बताया कि इसकी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।